बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और बीजेपी की सांसद जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश करके फंस गई हैं और इनके ऊपर हिंदू धर्म को अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा है। वहां के जो कमेटी के जो मेंबर हैं, जो साधु संत महात्मा हैं, वो हेमा मालिनी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराए हैं, क्योंकि हेमा मालिनी का जो शादी हुआ था वो ब्याह नहीं हुआ था, वो निकाह हुआ था। आगे आपको वीडियो में बताएंगे। और निकाह के बाद कब ये हिंदू धर्म में वापस आई, इसका जानकारी अभी तक नहीं दी हेमा मालिनी। जिसके बाद से जो जगन्नाथपुरी जो मंदिर है, वहां हेमा मालिनी उर्फ आयशा बीबी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। आयशा बीबी क्यों बोले आगे आपको बताएंगे, क्योंकि धर्मेंद्र भी कभी दिलावर हुआ करते थे। तो बीजेपी इन लोग का कब तक घर वापसी कराती है, ये देखने वाली बात होगी। आइए पूरी खबर समझाते हैं, बताते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। कहा जाता है ना कि अतीत आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता है, चाहे आपका वर्तमान कितना हो बेहतर हो जाए, लेकिन अतीत जो है वो एक ना एक दिन आपके पीछे पीछे आपके लिए मुसीबत जरूर खड़ा कर सकता है, अगर अतीत सही नहीं है तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका हेमा मालिनी जो है बॉलीवुड की जानी मानी हीरोइन रही हैं, एक से एक फिल्म में काम भी की हैं, जानी मानी एक्ट्रेस हैं, इन दिनों बीजेपी की सांसद हैं और धान काटने जाती हैं आपका मथुरा तो हेलीकॉप्टर से जाती हैं। तो इसी से अनुमान लगा लीजिए कि आपका बॉलीवुड का जो ड्रीम गर्ल है हेमा मालिनी कितना शानो शौकत में रहती हैं, क्योंकि धान का कटाई के लिए भी हेलीकॉप्टर से जाती हैं, तो बन्हाई के लिए तो फिर चार्टर प्लेन लेके जाएंगे। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि ये जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश करके, जो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर है, वहां बीते दिनों गई हुई थे, बीते शनिवार को, जिसके बाद से पूरा बखेरा शुरू हुआ है। क्योंकि मंदिर कमेटी के लोगों का और वहां के साधु संतों का कहना है कि हेमा मालिनी जो है उनका शादी मुस्लिम धर्म के तहत हुआ था और इस वजह से उनको इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है, वो प्रवेश नहीं कर सकती हैं। और जो प्रवेश की हैं इसको लेकर के जो आपका जगन्नाथपुरी के जो जगन्नाथ सेना है, वो सिंह द्वार, जो जगन्नाथपुरी में सिंह द्वार जो थाना है, वहां जाके एफआईआर भी दर्ज कराया गया है आपका जगन्नाथ सेना के द्वारा। तो वहीं हेमा मालिनी का जो शादी हुआ था वो मुस्लिम धर्म के तहत हुआ था, हिंदू धर्म के तहत नहीं हुआ था। क्योंकि जो धर्मेंद्र की पहली पत्नी थी प्रकाश कौर, उनको तो धर्मेंद्र तलाक नहीं दिए हैं, क्योंकि वो तलाक देने के लिए धर्मेंद्र को तैयार नहीं हुई। जिसके बाद से धर्मेंद्र का दिल लगा हुआ था हेमा मालिनी से, जिसके बाद से धर्मेंद्र सोचे कि हिंदू मैरिज एक्ट में तो एक ही पत्नी को रखा जा सकता है, दूसरा पत्नी तभी आ सकती है जब पहला पत्नी तलाक देगी। जिसके बाद से बीरू उठे तो बसंती के लिए अपना नाम ही बदल लिए और सीधे धर्मेंद्र से दिलावर हो गए। और जो आपकी जो कभी हेमा मालिनी, जो इनका नाम भी बदला गया उस समय, और इनका भी नाम बदल के रखा गया आपका आयशा बीबी। जिसके बाद से दोनों का शादी हुआ, वो भी शादी नहीं हुआ, निकाह पढ़ा गया। तो बीजेपी हेमा मालिनी का घर वापसी कब कराएगी, क्योंकि ये तो मतलब मालूम चलना चाहिए ना कि जो निकाह के तहत जो विवाह हुआ उसके बाद से जो हेमा मालिनी है वो कब हिंदू धर्म में वापस आई और उसके लिए क्या क्या किया गया, कौन कौन स्नान करवाया गया उनको, ये सब जानकारी बीजेपी को देना चाहिए। आए दिन जो विपक्षी नेता अगर ऐसा कुछ कर देते तो उस पर आए दिन गोदी मीडिया 2-2 घंटा का प्रोग्राम चलाता, वो भी प्राइम टाइम। लेकिन अभी हेमा मालिनी पे जो सवाल खड़ा हुआ है, और हेमा मालिनी का जो शादी हुआ था आपका 1980 में हुआ था, और 1980 में धर्मेंद्र के साथ शादी हुआ था। और उस समय धर्मेंद्र जो पंजाब की रहने वाली जो आपका प्रकाश कौर हैं, उन्हीं से शादी हुआ था, प्रकाश कौर से धर्मेंद्र का। जिसके बाद से धर्मेंद्र प्रकाश कौर से तलाक चाह रहे थे और हेमा मालिनी से शादी करना चाह रहे थे, लेकिन प्रकाश कौर थी कि तलाक देने को तैयार नहीं थी। जिसके बाद से धर्मेंद्र सोचे कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप एक ही पत्नी को रख सकते हैं, दूसरा पत्नी तभी आप रख सकते हैं जब पहला पत्नी तलाक दे। जिसके बाद से धर्मेंद्र उठे तो मुस्लिम जो मैरिज एक्ट है उसके तहत निकाह कर लिए आपका हेमा मालिनी से नाम बदल के, और धर्मेंद्र अपना नाम बदल के दिलावर रख लिए और हेमा मालिनी अपना नाम बदल के आपका आयशा बीबी रख ली। जिसके बाद से दोनों का निकाह हुआ। अब जिस तरह से खबर आ रहा है कि ये बीते शनिवार को पहुंची हुई थी जगन्नाथपुरी मंदिर हेमा मालिनी, जहां इनको वहां उस मंदिर में दूसरे धर्म के लोगों का जाना अलाउ नहीं है। और वहाँ के जो साधु संत हैं, जो कमेटी के जो मेंबर हैं, वहां जो एफआईआर दर्ज कराए हैं हेमा मालिनी को लेकर, उनका कहना है कि हेमा मालिनी हिंदू धर्म के तहत ही विवाह नहीं की हैं, इसलिए ये जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये मुस्लिम धर्म के तहत अपना मतलब शादी की हैं, जो निकाह पढ़ी हैं मुंबई में आपका धर्मेंद्र के साथ, और ये काजी इनको निकाह पढ़ाया था आपका दोनों को। जिसके बाद से ये पूरा बखेरा शुरू हुआ है। अब आने वाले समय में जो एफआईआर दर्ज कराया गया है तो देखा जाए कार्रवाई क्या होता है। तो वहीं हेमा मालिनी से जो 1980 में जो धर्मेंद्र शादी किए, तो उसके बाद से हेमा मालिनी से भी आपके 2 बच्चे पैदा हुए, आपका हना देवल और आपका ईसा देवल। तो वहीं प्रकाश कौर जो इनकी पहली पत्नी थी, उनसे आपका 2 बेटा 2 बेटी था आपका पहली पत्नी से धर्मेंद्र का, और जिसका नाम था सनी देवल, बॉबी देवल, और जो बेटियों का नाम था वो था अजीता और विजेता।
जिसके बाद से प्रकाश कौर को ये काफी मनाने का भी प्रयास किए तलाक को लेकर के, लेकिन प्रकाश कौर मानी नहीं। जिसके बाद से धर्मेंद्र सोचे कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तो मेरा शादी नहीं हो सकता है। जिसके बाद से मुस्लिम धर्म को अपनाए और आपका जो हेमा मालिनी है उनसे शादी किया, और हेमा मालिनी भी अपना नाम बदली, और उस समय 1980 में अपना नाम ये आपका अय्यसा देवल रखी जब ये निकाह पढ़ी धर्मेंद्र दिलावर के साथ। जिसके बाद से अभी जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश करके काफी चर्चा की केंद्र बन गई हैं, और इनके ऊपर जगन्नाथपुरी मंदिर का जो सिंह द्वार में जो थाना है वहां एफआईआर दर्ज करा दिया गया है जगन्नाथ सेना के द्वारा। तो आने वाले समय में जो बीजेपी हर एक आदमी मतलब जो बीजेपी विपक्षी नेताओं का घर वापसी का बात करती है, तो हेमा मालिनी का कब घर वापसी होगा बीजेपी को ये बताना चाहिए। आए दिन हिंदू संगठन जिस तरह से विपक्षी नेताओं को टारगेट करते रहते हैं, लेकिन जो ये आपका दिलावर और जो आपकी अय्यसा बीवी हैं, इनका घर वापसी कब होगा इसका भी तो जानकारी हिंदू संगठनों को और बीजेपी को देना चाहिए। तो वहीं हेमा मालिनी अभी पूरे तरीके से हिंदू रीति रिवाज में रहती हैं, लेकिन इनका जो शादी हुआ था वो मुस्लिम धर्म के तहत हुआ था, क्योंकि मुस्लिम मैरिज एक्ट में आप 4 को पत्नी रख सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में आप सिर्फ 1 को पत्नी रख सकते हैं। अगर वो पत्नी तलाक नहीं दी है और आप दूसरा अगर ब्याह कर लेते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है। तो इसको लेकर के तो कार्रवाई होना चाहिए हेमा मालिनी पे, क्योंकि अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में 2 पत्नी रखना अलाउ नहीं है। तो हेमा मालिनी और प्रकाश कौर कैसे आपके साथ में है धर्मेंद्र का, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। तो वहीं जो शादी हुआ था दोनों का वो मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत हुआ था, और दोनों 1980 में निकाह पढ़े थे मुंबई में। जिसके बाद जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंची बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल विवादों में फंस गई हैं। तो आने वाले समय में देखा जाए कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई होता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।